हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेसन में बात करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में इसको बना रहे हैं। रोल ऑफ कास्ट एंड क्लास इन इंडियन पॉलिटिक्स। बहुत सारे फ्रेंड लोग इसका बहुत सारे आप लोग जो है क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन डिमांड कर रहे थे। बहुत लोगों ने आप लोगों ने आंसर भी लिखा, बहुत अच्छा आंसर लिखा। कुछ कुछ जहां जहां कुछ कुछ वीक सेक्शन रहा उसको मैं आपको पॉइंट आउट भी किया। तो यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन को मैं एक रफली जो है इलेबोरेट कर रहा हूँ और उसके साथ साथ इसका जो है पीडीएफ फॉर्मेट जो है आप तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा या फिर आपको मैं फेसबुक पे भी पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं। तो है कास्ट एंड क्लास इन इंडियन पॉलिटिक्स और सेकंड था क्वेश्चन जो है वो है कि विथ रेफरेंस टू बिहार। मतलब क्वेश्चन दो भाग में डिवाइडेड था। पहला था जाति और वर्ग का भारतीय राजनीति में भूमिका, दूसरा था कि बिहार की रेफरेंस में बिहार में किस प्रकार जाति और वर्ग की भूमिका होती है। इस क्वेश्चन को लिखने के लिए सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन जो है जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 में आएगा, इंडियन पॉलिटी का सेक्शन में। पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि चूंकि जाति का सिस्टम जो है हमारे यहाँ कोई नया नहीं, हिस्टोरिकली है, ये उत्तर वैदिक काल से ही चला आ रहा है। आजादी के बाद में ये जो है जाति और वर्ग का भूमिका जो है चुनावी प्रक्रिया में ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि चुनाव जो है आजादी के बाद जो है सभी लोग अपने रिप्रेजेंटेशन अपने हक की डिमांड करने लगे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है रोल ऑफ कास्ट एंड क्लास जो है बिल्कुल चेंज हो गया। जो पहले था, पहले कास्ट होता क्या था, कास्ट एक क्लास होता था कि जो किसी एक पर्टिकुलर काम को हेरिडिटरी अगर पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम को करते जा रहे हैं तो उसको एक पर्टिकुलर कास्ट में डिवाइड कर दिया गया था। बदलते समय के साथ में वो एक कास्ट ही एक क्लास हो गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इसमें कुछ चेंजिंग आया। हमारा संविधान जो है साफ साफ मेंशन किया है कि किसी भी कास्ट या क्लास के आधार पर अगर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब उस पे उसको सजा मिलेगी। ये हमारा संविधान में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। बदलते समय के साथ साथ जो है ये चीजें जो है धीरे धीरे वोट बैंक का रूप एक लेने लगा और अभी भी जो है एक जो है बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है पॉलिटिकल सिस्टम में। अब हम लोग आगे में हम लोग देखें, पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं तो रोल ऑफ कास्ट एंड क्लास जो है ज्यादा तेजी से बढ़ा जब हुआ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के बाद में लोगों को केंद्रीय सरकार के, केंद्र मतलब जो एक सरकार होती थी जो पूरा इंडिया को रूल करती थी, तो उस पर लोगों का विश्वास कम होने लगा और वहां पे छोटे छोटे रीजनल पार्टीज का उभरना शुरू हो गया, क्योंकि उनका मानना था कि एक पार्टी जो पूरे जो है इंडिया एक यूनिट के रूप में माने थे, पूरे यूनिट को नहीं संभाल पाए थे। ऐसे में रीजनल पार्टी बढ़ने लगे और रीजनल पार्टी का बढ़ने का एक और मुख्य कारण था कि जो सेंट्रल लेवल में पार्टी था वो एक पर्टिकुलर खास कर कास्ट को रिप्रेजेंट करता था। तो लोकल जो पार्टी हो गई वो जो है अपने अपने कास्ट के आधार पे अपने लोगों को रिप्रेजेंटेशन के लेकर लड़ाई लड़ने लगी और धीरे धीरे रीजनल पार्टीज का उदय होना शुरू हो गया। और जो रीजनल पार्टी जो है वो मेनली कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ही करते रहे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट के प्रति जो है ये हमारा आफ्टर इमरजेंसी जो है ये शुरू हुआ। कास्ट जो है अभी इंपॉर्टेंट रोल पॉलिटिकल सिस्टम में है और कास्ट के आधार पर लोग वोट करते हैं। यहाँ तक अगर वो पर्सन को देखते भी नहीं कि वो एलिजिबल है कि नहीं है आपके काम के लिए, आपकी वोट के लिए, लेकिन आप उसको वोट करते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट में आता है। अब है कि डेमोक्रेटिक वैल्यू को एस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो वैसे लोग जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, क्लास हो जो कि जो दलित हो, सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक दोनों आधार पे जो डिप्रेस्ड हैं, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उन लोगों को डिसीजन मेकिंग, डिसीजन निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए, सोशल सामाजिक इक्वलिटी लाने के लिए, विकेंद्रीकरण करने के लिए बहुत ही जरूरी था कि सभी कास्ट और क्लास को लेकर साथ में चले। अब इसका कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं तो कास्ट एंड क्लास का इंडियन पॉलिटिक्स में आना किस प्रकार अच्छा है। सबसे पहला है कि डेमोक्रेटिक वैल्यू यहाँ पर जो है उसको काफी ज्यादा अहमियत मिल रही है। डेमोक्रेसी क्या होता है, सभी लोगों को उस पर अधिकार होता है, वो अपना रिप्रेजेंटेशन चुनता है, रिप्रेजेंटेटिव को अपना चुनता है। अब है कि यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है काफी ज्यादा आ रहा है और इसके वजह से जो है सभी कास्ट के लोगों में एक समानता की भावना एक फैल रही है। तो ये हो गया कि डेमोक्रेटिक वैल्यू आप पहला में लिखेंगे। सेकंड में हो गया कि अभी जो है एक कास्ट दूसरे कास्ट के बीच में जो है भेदभाव कम हो रही है और खासकर इलेक्शन के समय कम हो जाती है इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट का रोल होने की वजह से, क्योंकि वो जो है दूसरे कास्ट के लोग भी उसको सिर्फ अपने कास्ट के आधार पर ही नहीं जीत मिलती है बल्कि उसके दूसरे कास्ट के भी लोगों को मनाना पड़ता है। ऐसे में सभी कास्ट के लोग एक दूसरे के पास में जाते हैं। तो यहाँ पे जो है जो कास्ट जो है वो कास्ट का जो वैल्यू है वहां पे बहुत कम हो रहा है। तीसरा है
डिप्रेस्ड क्लास, अब जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो सोशली और इकोनॉमिकली दोनों आधार पर जो डिप्रेस्ड है, उन लोगों को अब निर्णय लेने की क्षमता में विकास हो रहा है। उन लोग अब निर्णय लेने की यानी डिसीजन मेकिंग में उन लोगों का भागीदारी बढ़ते जा रहा है। तो ये हो गया हमारा तीसरा हो गया। चौथा हो गया कि सभी कास्ट का अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस दिखता है। सभी कास्ट का लगता है कि उसका एक अहमियत है और वो कोई भी कास्ट किसी कास्ट से अब कम नहीं। तो बहुत हद तक जो कहा जा सकता है कि जो सभी कास्ट का अपना जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, उसको ये पता चलता है। अब ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए जरूरी है। सभी लोगों को मिला के ही ये हमारा इंडिया एक यूनिट बना है। फिफ्थ में हो गया कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि सभी कास्ट का रिप्रेजेंटेशन हो, और इसके लिए है कि कास्ट पॉलिटिक्स भी जरूरी हो जाता है। तो कुछ पॉजिटिव इसका फैक्ट है, कुछ इसका निगेटिव भी इसका है। निगेटिव में है कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है और ज्यादा स्ट्रेंथ होते जा रहा है, इसका कास्ट का जो भूमिका है बढ़ते जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे इनएलिजिबल कैंडिडेट, जो अयोग्य कैंडिडेट, तो पहला आप तब लिखेंगे कि इसका जो कास्ट सिस्टम और ज्यादा जो है विकृत होते जा रहा है। दूसरा है कि जो इनएलिजिबल अयोग्य कैंडिडेट है वो भी चुनाव में अब जीत के आ रहे हैं सिर्फ एक किसी कास्ट को रिप्रेजेंट करके। तीसरा है कि लोगों को मेन जो मुद्दा है उसको भटका कर उसको एक कास्ट के आधार पर जो है लोगों को बहला फुसला कर जो है वो वोट ले रहे हैं। तीसरा है लैगिंग अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता की कमी। चूंकि अब एक कास्ट के आधार पर अगर वोट देंगे तो आप में स्वाभाविक जागरूकता की कमी है, तो बहुत कुछ आप नहीं सोच पा रहे हैं कि आपकी और भी चीजें हैं, तो ये अवेयरनेस भी कमी हो रही है। फिर तीसरा देखें, फिर नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ में देखें तो इसकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन और करप्शन भी पॉलिटिकल सिस्टम में तेजी से बढ़ रहा है। तो ये कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव इंपैक्ट हो गया इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट एंड क्लास का रोल अगर बढ़ता है तो पहला में हम लोग लिख दिए कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे इसमें स्थिति में परिवर्तन आया, उसके बारे में पूरा कहानी लिख दिया। फिर नेशनल इमरजेंसी के बाद में कैसे घटनाएं चेंज हुई उसको लिख दिए। पॉजिटिव रोल, कुछ निगेटिव रोल, कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है, इसको लिखते हुए अब से जो क्वेश्चन का दूसरा सेगमेंट आता है वो आता है स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। बिहार के रेफरेंस में हम लोग कैसे बात करें, तो बिहार में मैं पहले भी बात कर चुका, बिहार में जो कास्ट है वही एक क्लास हो गया है। कास्ट ही क्लास है, मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट है उसके पास में एक अलग ढंग का क्लास डेवलप हो गया, या तो बहुत रिच है, दूसरे कास्ट है जो बहुत गरीब है। जिस तरह से कह सकते हैं बिहार में कास्ट ही एक क्लास है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें बिहार में तो उसमें देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पीरियड है, बिहार जो है 3 से 4 फेज देखा है। पहला फेज देखेंगे तो 1947 से लेकर 1967 तक का, उस बीच में देखेंगे कि जो अपर कास्ट का डोमिनेंस था, अपर कास्ट का उसमें डोमिनेंस था। कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से लीड कर रही थी, पूरी तरह से उसका बहुमत होता था, और उसमें सबसे ज्यादा जो थे अपर कास्ट के लोग थे वो एपेक्स पावर पे होते थे, वो मुख्य पोस्ट पे होते थे। तो फर्स्ट फेज रहा जो कि अपर कास्ट का डोमिनेंस रहा कांग्रेस में। उसके बाद में कांग्रेस का डिक्लाइन होना बिहार में शुरू हुआ। सेकंड फेज आया जो कि ट्रांजिशन फेज आया, और वहां पे जो है कांग्रेस पर से लोगों का विश्वास टूटना शुरू हुआ, और उसके बाद में रीजनल पार्टी सामने आई, क्षेत्रीय पार्टी। देखो उनका मानना था कि उनके क्लास का, उनके कास्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा। सेकंड फेज आया 1967 टू 1990। इस फेज में ट्रांजिशन आया, मतलब बदलाव की जो शुरुआत हो चुकी थी। ग्रेजुअली जो है अपर कास्ट डोमिनेंस वो कम होना शुरू हुआ, और कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का भी जो डोमिनेंस था बिहार में वो भी कम होने लगा। और उसके बाद में बैकवर्ड कम्युनिटी का, जो बैकवर्ड क्लास जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम में एंट्री किए, और फिर उनका आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब आता है थर्ड पेज आफ्टर 1990 के बाद में क्या हुआ कि कंप्लीट रिवर्सल हो गया। हमारे यहाँ जो पहले अपर कास्ट का डोमिनेंस था, अब ये लोअर कास्ट का यानी बैकवर्ड क्लास का डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ गया, यानी फर्स्ट फेज का पूरी तरह से रिवर्सल हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पर रीजनल पार्टी जो है अब काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। बिहार के चुनाव में आप हमेशा देखते हो कि हाँ ये क्षेत्रीय पार्टी जो है, खासकर बिहार में आरजेडी, जदयू, ये 2 इंपॉर्टेंट पार्टी बिहार में रोल अदा करते हैं। उसके साथ साथ एलजेपी है। तो कह सकते हैं आफ्टर 90 जो है ये पूरी तरह से रीजनल पार्टीज का जमाना आ गया, और यहाँ पर जो है बैकवर्ड डोमिनेंस हो गया। तो इस तरह के 3 फेज में लिख सकते हैं। किसी ने एक 4 फेज में भी इसको डिवाइड किया था तो वो भी सही है, इसको 4 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है चौथा फेज में हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि ये चेंजिंग अभी भी कंटिन्यू है। लोग सिर्फ कास्ट के आधार पे नहीं वोट कर रहे हैं, बट चेंजिंग इज कंटिन्यू एंड पीपल गेटिंग अवेयर। पीपल जो है लोग अब ज्यादा थोड़ा सा समझदार हो रहे हैं, और अब सिर्फ कास्ट एंड क्लास के आधार पे नहीं वोट कर रहे हैं, बल्कि अब एक डेवलपमेंट इश्यू भी हो रहा है। नेशनल इंटरेस्ट में भी वोट दे रहे हैं, डेवलपमेंट विकास का मुद्दा पर भी वोट दे रहे हैं, कितना डेवलपमेंट किसके काल में हुआ है, और अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसको पब्लिकली बहुत आसानी से नकार भी दे रहे हैं। तो ये चीजें हैं। तो अब जो है सिर्फ कास्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि एक डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा इशू बन गया है। वी शुड हैव टू ब्रिंग अवेयरनेस। अब इसके लिए हम सबकी क्या कहना चाहिए, लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं,
लोगों को उसकी वोट की अहमियत बढ़ाया जाए कि आपकी वोट की क्या अहमियत है और आपके लिए कितना मायने रखता है, उन सारी चीज़ों को समझाया जाए। तो इसको इस तरह से आप कंक्लूजन कर सकते हैं। पहले आप 3-4 पेज में डिफाइन करके फिर आप लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं। वोटिंग देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सभी के लिए, और ये वोट जो है हमारा अधिकार है, और इससे जो है कि आप अपने जो है अधिकार को आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। तो अभी चूंकि लोकसभा चुनाव होने वाला है, 11 अप्रैल को चुनाव शुरू हो रहा है, और पहला फेज जो कि मेरे यहाँ शुरू हो रहा है, जो कि औरंगाबाद मेरा जिला है, तो वहाँ पर पहला फेज में 11 अप्रैल को हो रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि सभी लोग जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और वोटिंग करें, और जो भी आपका इशू है, आप इशू को समझते हुए, जो जो भी इशू आपको समझ में आता है, क्योंकि आप लोग अब तो चूंकि मैच्योर सब स्टूडेंट हैं, तो बहुत ही केयरफुली आप अपना वोट दीजिए, अपना वोट का इस्तेमाल कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इसको आप जैसे कि अगर देखा जाए बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो आप उसमें बहुत सारे कास्ट का भी नाम लिख सकते हैं, कोई बहुत बुरी चीज नहीं है उसमें। आप चूंकि बिहार के पर्टिकुलर बात कर रहा है, तो इंडिया लेवल पे बात कर रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन बिहार की बात करें तो जैसे आरजेडी का उभर हुआ, फिर जदयू का आया, तो ये दोनों जो रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय दल जो है सामने आया, फिर बाद में लोजपा है, इन सारी चीजों को आप जो है लिख सकते हैं कि इनका वोट बैंक किस प्रकार का है। तो इस प्रकार हम लोग आंसर लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। अगर इसमें और भी कुछ अगर चेंजिंग चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई और टॉपिक पर चाहते हैं वीडियोस वगैरह, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर मैं कोशिश करूंगा बनाने का।